सो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे मुझे बता देंगे क्या मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिख दो गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है। यस, सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम में। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमने ऑलरेडी बहुत सारे चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है, अभी हम पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, कैसे हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने देखा था कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल को हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और आज की क्लास में हम देखेंगे कैसे हम एक डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और साथ ही हम ये भी देखेंगे कैसे हम दो डेसिमल्स को ऐड करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं रूल्स की बात कहूँ तो हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं जो मेरी क्लास के हर एक बच्चा फॉलो करता है। बहुत बढ़िया। मैं कहती हूँ बेटा आप सभी को कि कैमरा अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, जो आप नहीं करते हो थैंक यू। ठीक है, अभी मैं जब भी बोलती हूँ कि आप लोगों को येस और नो में कोई भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, येस और नो में आंसर करना है, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और अपना डाउट लिख दीजिए, या मैंने कुछ पूछा उसका आंसर दे दीजिए। उससे इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैं जब भी कहती हूँ पोल में आंसर करना है, तो बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। 3 डॉट पे जाना है आप सभी को, एक्टिविटी में पहुंच जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे। एबीसीडी में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा आप जब तक आंसर नहीं करोगे मुझे नहीं समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो मेरा हर एक बच्चा आंसर करेगा और मैं कॉपी पे नोटबुक के अंदर भी आपका चेक करूंगी, इसलिए कॉपी में करना है। ठीक है, और उस सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने डाउट्स को जरूर पूछो। नहीं लिख सकते अनम्यूट करो, पूछो, मैं हर बार बताऊंगी, लेकिन अपने डाउट जरूर पूछने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने पिछली क्लास में देखा था, मैं आपको बता देती हूँ, हमने देखा था डेसिमल के बारे में, है ना। हमने देखा था कि डेसिमल क्या होता है। जैसे मैं 2.5 लिख रही हूँ, 3.51 लिख रही हूँ, ये क्या है, डेसिमल्स में है। ठीक है, और डेसिमल क्या बताया था मैंने कि फ्रैक्शन का ही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना। फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है डेसिमल, या मैं हिंदी में बोलूँ तो फ्रैक्शन को सरल रूप में लिखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, क्या है बेटा, डेसिमल है। ठीक है, सो मान लीजिए बेटा मेरे पास ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए कोई भी एक डेसिमल लिखा है, फिर हमने ये देखा था, मान लीजिए मैं एक डेसिमल लिख रही हूँ 3.51। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये 3 वाला पार्ट है, डेसिमल से पहले वाला पार्ट, ये आपका होल पार्ट होता है ना, होल नंबर पार्ट होता है। और डेसिमल के बाद वाला जो ये पार्ट है, ये आपका आप बोलते हो डेसिमल पार्ट। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको होल वाले पार्ट को पूरा नंबर्स की तरह पढ़ा जाता है, और डेसिमल वाले पार्ट्स को बेटा हम कैसे पढ़ते हैं, अंकों की तरह, डिजिट की तरह। तो मैं अगर इसे पढ़ूंगी तो कैसे पढ़ूंगी, 3.51। ठीक है, ये हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हमने क्या देखा था कि एक फ्रैक्शन को आप कैसे डेसिमल में बदल सकते हो, है ना। हमने क्या देखा था, एक फ्रैक्शन को हम कैसे डेसिमल में बदल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास फ्रैक्शन है 27/5, मुझे इसे डेसिमल में बदलना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 5 से 27 को डिवाइड कर दूंगी। तो नॉर्मल डिवीजन जैसे होती है, 5 5 25, 2 रिमाइंडर आ गया। यहाँ तक तो नॉर्मल जिसे भाग होती है वो किया। उसके बाद यहाँ हमने लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया 0। तो अभी किस पे जाएगा, 4 पे, 5 4 जा 20, और यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 5.4। ठीक है, सो मैंने क्या किया, एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, कैसे हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा था। राइट, फिर साथ में मैंने आप सभी को एक चीज और बताई थी बेटा, याद हो तो, कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई फ्रैक्शन है और उन फ्रैक्शन के अंदर नीचे आपके पास या तो 10 आ जाए, है ना, या 100 आ जाए,
या आपके पास 1000 आ जाए तो आप क्या करोगे, आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास है 37/100, तो आपको इसको भाग करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर 2 दाई तरफ से दाई 2 जीरो से पहले दशमलव लगा दो, तो कितना आ जाएगा 0.37। ठीक है, यस बेटा मैं बता देती हूँ दोबारा से। ठीक है, सो मान लीजिए बेटा मैंने नंबर लिख रही हूँ 375 है ना, और डिवाइडेड में 1000 लिख रही हूँ। सो मैं इसे कैसे लिखूंगी, डेसिमल के अंदर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 3 जीरो है ना, तो यहाँ से दाई तरफ से यहाँ से आप 3 अंकों से पहले पॉइंट लगा दोगे, तो 0.75375। सेम टाइम पे अगर मैं यहाँ पर 375 को 100 से कर रही हूँ तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 अंकों से पहले, क्योंकि 2 नीचे जीरो है तो 3.75। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख रही हूँ तो बेटा कैसे हो जाएगा, 1 अंक से पहले तो 37.5। यस, यस, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है कि कोई नॉर्मल नंबर वाले हो तो उन्हें आप भाग करोगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने के लिए मान लीजिए आपको इसको करना है तो नॉर्मली फ्रैक्शन को जैसे आप करते हो वैसे करोगे, मतलब डिवाइड करके। और अगर आपके पास नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 और उतने हो, तो जितने जीरो है नीचे उतने ऊपर उतने जीरो से पहले आप क्या करोगे, उतने जीरो से पहले मतलब उतने दाई तरफ से अंकों के बाद आप क्या लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? कोई बच्चा जिसको इसमें डाउट, किसी बच्चे को इसमें डाउट? मैम एक बार और समझा दो। क्या बताऊं बेटा, कौन सा वाला? यही वाला। यही वाला। ठीक है, मैं एक नंबर लेती हूँ। ठीक है, मान लो बेटा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 25/10। ठीक है, मुझे इसे पॉइंट में लिखना है, दशमलव में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। मैं क्या करूंगी बेटा, मेरे पास नीचे कितने जीरो है, एक जीरो है ना, तो ऊपर यहाँ से एक अंक, एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो, सिंपल। ठीक है, समझ आया? यस मैम। गुड। चलो अभी सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, कहां पर दोगे बेटा, पोल में। ठीक है, आपको 13/4 को डेसिमल में बदलना है। ठीक है, फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलो और जो आंसर आएगा उसे पोल में कर दो। ठीक है, रिपीट करना। क्वेश्चन रिपीट करो बेटा। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 13/4। ठीक है, 13/4 को आपको डेसिमल में बदलना है, तो 4 से 13 को भाग कर दो, है ना, और बदल दो। उस पहले कॉपी में कर लेना बेटा सभी बच्चे, और उसके बाद पोल में करना। ठीक है, पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। 1 मिनट, पोल आएगा उससे पहले कॉपी में कर लो सभी बच्चे। पोल आ रहा है आपके पास। ठीक है, आ गया होगा, चलिए करिए सभी बच्चे। ध्यान से बेटा, ध्यान से, पहले कॉपी में कर लो सभी बच्चे, पहले ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में कर लेंगे। पहले कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड बेटा, आराम से, देखो जल्दबाजी की रेस नहीं है, पहले कॉपी में आराम से कर लो फिर पोल में करो। मेरे सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड।
वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए। वेरी गुड, मैम हमें इंग्लिश मीडियम के ग्रुप में ऐड कर दो। वेरी गुड, करती हूँ बेटा मैं बात इस पे, ठीक है, यस, वेरी गुड। अभी भी मेरे काफी बच्चे बचे हुए हैं, पहले कॉपी में करो, 13/4 यानी कि 13/4, इसको आपको डेसिमल में बदलना है, कर दीजिए सभी बच्चे मेरे। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1 0। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, बेटा कर रहे हो क्या, कर रहे हो क्या, कर दीजिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, जिस बच्चे का पोल नहीं चलता कर दीजिए बेटा। देखो आपको क्या करना था, सिंपल 13, 4 से आप भाग करोगे, डिवाइड करोगे, 4 दिया 12, है ना, एक आ गया, आई तो नॉर्मल भाग है। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 10 लिखोगे, तो आप देखोगे 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ से आपके पास 2 आ गया, फिर रिमाइंडर आ गया, यानी कि यहाँ फिर 0 लगाओगे, अब 5 पे चला जाएगा, है ना, तो कितना आ गया 3.25। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। मेरे जितने भी बच्चों ने आंसर सही किया, काफी बच्चों ने सही किया था, फिर भी 1-2 बच्चों ने गलत कर दिया था। बेटा क्लियर है क्या ये चीज, क्या ये चीज क्लियर है सभी को? मेरे 3-4 बच्चों ने अभी भी गलत किया था, बेटा ध्यान से दीजिए, अगर नहीं समझ आता है तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। अब बेटा देखते हैं हम क्या, कि अगर मान लो मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, अगर मुझे इस नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है, डेसिमल को फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा सिंपल है, जैसे अभी हमने कन्वर्ट किया था ना वैसे ही करना है। आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, आप पहले दशमलव हटा दोगे और दशमलव के बाद जितने अंक है ना उतने नीचे 0 लगा दोगे एक के साथ। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद एक अंक है ना बेटा, एक डिजिट है ना, तो आप क्या करोगे, एक डिजिट से नीचे 0 लगा दोगे, ठीक है। तो जब आपने इसको बदला तो क्या आया, 55/10। अब देखो नीचे 10 हो 100 हो तो ये दो ही नंबर से जा सकते हैं, या तो वो 2 से जाएगा या वो 5 से जाएगा। तो आप 2 से तो ये जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर 5 है, तो अभी किससे जाएगा, 5 से। 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो कितना आ गया बेटा 11/2। कितना आ गया बच्चे, 11/2। क्या मेरी बात समझ आई, क्या किया हमने, तो हमने इस डेसिमल को 5.5 को 11/2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मतलब सबको समझ आया, तो चलो अगर मान लो बेटा मेरे पास ये नंबर है 3.275, ठीक है, इस नंबर को मुझे, ये आपका क्या है, एक डेसिमल है ना, इस डेसिमल को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं पॉइंट हटाऊंगी पहले, और पॉइंट के बाद जितने अंक थे, कितनी डिजिट थी 1 2 3, उतने नीचे 0 लगा दूंगी, ठीक है, तो मेरे पास ये नंबर बन गया, ठीक है। और अगर इसको फिर हम काट देंगे, ऊपर वाले डिजिट से देखेंगे कि ऊपर 2 से कट रहा है या 5 से, उस हिसाब से काट देंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? मैम, हाँ मैम जो ये आपने बताया ना काट देंगे इसको, एक बार ये दोबारा से बताना। काटना कैसे है, ठीक है, मैं छोटे नंबर से बताती हूँ आपको, है ना, तो आप लोगों को इजी पड़ेगा। मान लो बेटा मेरे पास एक नंबर है
2.50 2.52, ठीक है। आप लोगों को इस डेसिमल को, है ना, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है। ओके, तो आपने क्या किया, आपने पहले डेसिमल हटाया, इसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे 20 लगा दी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला, या तो 2 से जाएगा या 5 से जाएगा, तो वो ऊपर वाले नंबर पे डिपेंड करेगा। ऊपर वाला नंबर देखो 2 से ही जा सकता है, 5 से नहीं जा सकता, तो आप ये 5 से नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे, आप 2 से करोगे, ठीक है। 252 अपॉन 100 था, तो आप क्या करोगे, 2 से करोगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसे एक दिया 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाय 2 पे जाएगा, 2 5 जा 10 और 0, ठीक है। फिर दोबारा 2 से चला जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब आगे और किसी नंबर से सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है? किसी बच्चे को इसमें डाउट, काटा कैसे? किसी बच्चे को डाउट? मैम एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है बच्चे, मैम दोबारा समझा दो। 2.275। ठीक है। ओके बेटा, मैंने क्या किया, देखो ध्यान से समझना। मेरे पास एक नंबर है 2.5, ठीक है, इसे समझते हैं पहले, ठीक है। मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चे, मैंने इसका डेसिमल हटाया, और इसके बाद 1 डिजिट है ना, तो मैंने 10 नीचे लिख दिया। अब किस नंबर से जाएगा ये, देखो 2 से जाएगा, 5 से चला जाएगा। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कितना आ गया, 5/2, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और नंबर लिख देती हूँ, मान लो मैं नंबर लिखती हूँ 35 पॉइंट, ठीक है, 35.5, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 35 डेसिमल हटाओगे, ठीक है, एक अंक है तो नीचे एक 0 आ जाएगी, ठीक है, एक 0 आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे किससे जाएगा, ऊपर 5 5 5 है, तो नीचे यहां से किससे जाएगा, ये आपका 5 से। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 71/2, ये आगे कट नहीं सकता, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्या मेरी बात समझ आई है आप सभी को? मैम एक बार ये वाला समझाना, 3.275। वो मैं बेटा अभी बताती हूँ, पहले छोटे वाले तो देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, हाँ बेटा, ये वाला मैं अभी बताऊंगी। मैं पहले अभी छोटे छोटे इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ताकि गलती ना हो, है ना। चलो अभी मैं ये वाला भी बता देती हूँ। मान लो मेरे पास है 3.275, ठीक है। अगर मुझे इसका फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी बच्चे, पहले आप क्या करोगे, इसका डेसिमल हटाओगे, 3 नीचे 0 लगा दोगे। अब देखो किससे जाएगा ये, पहले 5 से ही जा सकता है ना, क्योंकि ऊपर यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो 5 से करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 200 आ गया। अब यहाँ पर 5 6 जा 30, फिर 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कितना आ गया, 655 डिवाइडेड बाय 200। क्या अब जा सकता है दोबारा 5 से? यस, दोबारा ये 5 से जा सकता है। देखो 5 4 जा 20, 0, 5 1 जा 5, एक इधर दिया, 5 3 जा 50, 5 1 जा 5, तो आपके पास कितना आ गया, 131 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। अभी आगे कट नहीं सकता, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्या आप मेरी बात समझ आई है सभी को? मैम ये 3 to 7,500 का था मैम, पहले 5 5 बेटा म्यूट कीजिए पहले, एक मिनट बेटा, बाकी बच्चे म्यूट कीजिए प्लीज, बाकी बच्चे म्यूट कीजिए। हाँ जी बेटा बोलो।
मैम ये पहले वाले में 275 अपॉन में 1000 मैम 655 मैम 5 कहाँ से आया मैम 55? बेटा आपने क्या किया, देखो 3275 था, आपने 5 से किया। देखो 5 5 6 दा 30, 2 यहाँ आया 7, 5 5 जा 25, 2 आ गया, ऊपर से 5 आया, 5 5 जा 25, डिवाइड कर दिया ना बेटा। समझ आया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्क्रीन चली गई होगी बेटा, 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे, 1 सेकेंड। मैम स्क्रीन गई। हाँ बेटा वही मैंने बोला है, एक स्क्रीन चली गई होगी बेटा, 1 सेकेंड दीजिए। मैम स्क्रीन गई मैम, बिल्कुल मैम। बेटा बताया मैंने अभी, हाँ ठीक है, आ गई, अब आ गई होगी, ठीक है। चलो अभी मान लो बेटा मेरे पास, सपोज करो आपके पास कोई भी और एक नंबर है, मैं एक नंबर देती हूँ, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रही हूँ, आप लोग मुझे उस पर करके दिखाइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। मैं एक नंबर लिख रही हूँ, नंबर है बेटा 2.75, ठीक है, 2.75। इस डेसिमल को आप सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और पहले कन्वर्ट करो, चैट में आंसर लिखो और कॉपियां दिखा देना, ठीक है। फ्रैक्शन में बदलना है। चलो काट के बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के बताना है, सभी बच्चे करेंगे, और करते हुए किसी को दिक्कत आए ना तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे मेन वही जानना है बेटा, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो दिखा दो जरा, दिखा दो जरा कॉपियां, क्या किया है जरा देख लू मैं भी। ठीक है, बबलू के आईडी से वेरी गुड बेटा, रामपाल के आईडी से वेरी गुड, राहुल के आईडी से वेरी गुड, वंश के आईडी से वेरी गुड, बलवंत सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे राजेंद्र कुमार के आईडी से वेरी गुड, और बेटा शिव गोस्वामी के आईडी से वेरी गुड बेटा, और बाकी बच्चे मेरे। मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैं रुकी हुई हूँ बच्चे, रुकी हुई हूँ, कोई बात नहीं। केपी सिंह की आईडी से बेटा आपका ना कैमरा उल्टा है, आप जो दिखा रहे हो ना, फ्लिप करो कैमरा। केपी सिंह की आईडी से बच्चा है, हाँ। नेहा की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। सुनील लोया की आईडी से वेरी गुड बेटा, ओके। करमवीर की आईडी से वेरी गुड, सुरेंद्र की आईडी से वेरी गुड बच्चा, कृष्ण की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। गुलाब की आईडी से वेरी गुड, मनोज की आईडी से वेरी गुड, आनंदगिरी की आईडी से वेरी गुड। यस, मतलब सबको समझ आ गया, इतना मुझे समझ आ गया है ना। आपने क्या किया, इसको 275 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। अब आपने देखा कि ये 5 से चला जाएगा, तो 5 दूनी 10, 0, 5 पचम 25, पचम 25, है ना। फिर कितना आ गया, 55/20, फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 11/4। क्या अभी भी इसमें किसी को दिक्कत है, किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने में? और फ्रैक्शन से डेसिमल तो आपको आता ही है कि भाग करना है। यस, बिल्कुल। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं।
ठीक है, आगे बेटा मैंने आप सभी को बताया ही है हमने क्या पढ़ा है। अभी हम क्या देखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन डेसिमल नंबर। कि मान लो बेटा मेरे पास दो डेसिमल नंबर है, उनको देख के मुझे ये जज करना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, मैं कैसे देखूंगी कौन सा बड़ा है, तो हम इस पे ही बात करेंगे। मैम आपकी साउंड क्लियर नहीं है। मेरी साउंड क्लियर नहीं आ रही? एक बार बेटा सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता देना क्या मेरी आवाज क्लियर है सभी को, यस और नो। बेटा एक बार थोड़ा नेटवर्क वाले प्लेस पे बैठोगे? ठीक है, सो बेटा देखो सपोज करो मेरे पास दो नंबर है, ठीक है, 25.25.312, ठीक है, दूसरा नंबर है 35.125, ठीक है। अब मुझे ये देखना है इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। सो बेटा जब भी आप पहले देखोगे होल नंबर को, ठीक है, जब भी आप पहला होल नंबर ही चेक करोगे, हमेशा जो सा होल नंबर बड़ा है वही डेसिमल नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर 35 बड़ा है ना 25 से, तो आप कहोगे मैम ये वाला डेसिमल नंबर बड़ा है। क्या कहोगे आप? ये वाला डेसिमल नंबर आपका बड़ा है। ठीक है, मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ ये, ठीक है, और एक नंबर लिखती हूँ ये, कौन सा नंबर बड़ा होगा बता दो जरा, कौन सा नंबर बड़ा होगा? मैम 251। ए वाला ये होगा तो बी लिख देना, ए अभी यस। आप क्या करोगे, होल नंबर देखा 251 है और यहाँ होल नंबर सिर्फ 51 है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद वाला तो देखोगे ही नहीं, पहले आप हमेशा होल नंबर देखोगे, होल नंबर जो बड़ा है वो आपका डिजिट बड़ा होगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो? ठीक है, अब बेटा प्रॉब्लम कहां पर आएगी? हाँ, अब मान लो मेरे पास दो नंबर है 30.315 और यहाँ 30.216। अब यहाँ पर आप देखोगे मैम ये होल नंबर भी बराबर है, सेम है, और ये होल नंबर भी सेम है, राइट। जब भी ऐसा होगा कि होल नंबर सेम होंगे हैं, तो आप क्या करोगे बेटा, फिर आप डेसिमल वाला पार्ट देखोगे। डेसिमल में जो नंबर पहला बड़ा होगा, 315 बड़ा है, 216 बड़ा है, 315 बड़ा है ना, तो आप कहोगे मैम ये वाला डेसिमल बड़ा है। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या कहना चाह रही हूं मैं? सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। यस और नो में आंसर कर दो, समझ आया तो यस, नहीं आया तो नो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो बेटा मैंने क्या बताया आप सभी को, चलो उस पर बात कर लेते हैं, है ना। हमने क्या देखा कि बच्चे अगर मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास होल नंबर इक्वल नहीं है, मतलब जैसे 31.5, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ए डेसिमल कैन बी कंपेयर बाय द होल पार्ट। सिर्फ हम होल नंबर देखेंगे, जो होल नंबर बड़ा होगा वो वाला डेसिमल हमारा बड़ा होगा। जैसे होल नंबर या 30 है या 31 है, तो 31 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां पर एक जैसे हो। मान लो यहाँ पर है 36.5, यहाँ है 36.6, 36.5, 36.6, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, डेसिमल के बाद वाला। ठीक है, कंपेयर क्या करेंगे हम, आफ्टर डेसिमल पार्ट, उनमें जो बड़ा होगा वो वाला नंबर फिर आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 36.6 बड़ा है 5 से, तो 36.6 आपका बड़ा हो गया। ठीक है, क्या मैडम की बोल वाला बेटा प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो मेरी बात समझ आई है, कंपेयर कैसे करना है। दो डिजिट अगर डेसिमल वाली आ जाती है तो आप कैसे देखोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, यस, चलिए
अब आगे मैंने आपको क्या बताया, हमेशा जो डेसिमल वाला पार्ट होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है। अगर बेटा मेरे पास मान लो मैं लिख रही हूँ 2.5, ठीक है, और मैं 2.5 के बाद ना 2 बार 4 बार 6 बार जितनी बार जीरो लगा दूं, मतलब दशमलव डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनके बाद हम कितनी बार भी जीरो लगाते कोई मतलब नहीं होता। तो मैं अगर मैं लिख रही हूँ मान लो 55.367 है, इसके बाद 7 के बाद मैं कितनी भी जीरो लगा दूं कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास 12 है तो मैं 12 के बाद 12 पॉइंट के बाद 0 0 0 0 0 कितनी भी लगा दूं कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है? मैम 12 से मैम पहले लगा दो तो मैम नहीं नहीं बेटा पहले नहीं लगाने, डिजिट चेंज हो जाएगी, पहले नहीं लगा सकते। डेसिमल के बाद भी सारी डिजिट खत्म होने के बाद आप कितने भी लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बार ना मुझे सभी बच्चे ना एक बार चैट सेक्शन में 2 चीजें लिख दो, एक तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ 1-2 बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन नहीं आ रही है, एक बच्चा बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है। मुझे एक बार सभी बच्चे बता दो आ रही है सभी को, ठीक है। बेटा जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है ना स्क्रीन नहीं आ रही है, बेटा एक बार नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाओ और एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है आपकी साइड से, ठीक है। चलो सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलो आपके पास है 70/20, आपको इसको डेसिमल में बदलना है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है। सबको पता है क्या करेंगे, 20 से 17 को डिवाइड करेंगे, 17 आता नहीं है, 17 आता ही नहीं है, 20 के टेबल में एक पॉइंट लगाओगे ऊपर, है ना, डेसिमल लगाओगे। चलो पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में करना बच्चों, सभी बच्चे करेंगे मेरे, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। सेवनटीन अपॉन 20 है, इसको डेसिमल, बेटा ध्यान से, नहीं मेरे कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, बेटा पहले देख लो क्या 17 आता भी है, नहीं आता तो पहले ही आपका लग जाएगा डेसिमल, है ना, उस हिसाब से देखो, पहले कॉपी में कर लो आराम से। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, पहले कॉपी में करो फिर पोल में, बेटा ध्यान से प्लीज। 20 से डिवाइड करो 17 को, बेटा जितने बच्चों ने कर लिया जरा कॉपियां दिखा दो क्या किया है आप लोगों ने, और बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, दिखा दो जरा मेरे। आंसर इस मैम ऑप्शन में नहीं है। नहीं बेटा फिर आप कहीं गलती कर रहे हो, कहीं गलती कर रहे हो। वेरी गुड, शिव गोस्वामी की आईडी से बच्चा है, वेरी गुड। वंश गोस्वामी की आईडी से वेरी गुड बेटा, कृष्ण की आईडी से वेरी गुड बेटा, रामपाल की आईडी से वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, रामपाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, राहुल की आईडी से वेरी गुड, ओके, राजेंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा, यस, और मेरे बच्चे बबलू की आईडी से वेरी गुड, सुरेंद्र की आईडी से वेरी गुड बच्चे। अच्छा केपी की आईडी से जो बच्चा है ना, केपी सिंह की आईडी से, बेटा आपकी ना स्क्रीन पे ऊपर देखो जहां पर स्पीकर बना हुआ है उसके साथ में एक आइकन बना होगा, उससे आप अपना कैमरा फ्लिप कर सकते हो, ठीक है, दूसरी तरफ का दिखेगा फिर आपका, ठीक है। सुनील की आईडी से वेरी गुड बेटा, हाँ बलवंत सिंह की आईडी से वेरी गुड, सुरेंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा, यस। बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे, सभी बच्चे जितने बच्चे मेरे रुके हुए हैं पहले कॉपी में कर लो, 17/20 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम हाँ बेटा मैम एक डाउट है मैम, जैसे
ऐसे जैसे कि हमने जैसे ये बड़ा आ गया तो इसमें जैसे आ नहीं रहा तो हमें ऊपर जीरो चढ़ानी है, हाँ तो जीरो चढ़ा के आंसर में चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी? हाँ बेटा, आएगा आंसर में। दशम, जैसे आपने डेसिमल लगाया और आपने क्या पढ़ा, होल नंबर में अगर कोई नंबर नहीं है तो आप जीरो लिख देते हो ना। यस मैम। हाँ, ये चीज मैं अभी बताऊंगी बेटा। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दो। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए। मेरे कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से करो। पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। आपको डेसिम एक फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है। जैसे नॉर्मल डिवाइड करते वैसे डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर के बाद आप पॉइंट लगा देते हो। सिंपल, जैसे डिवाइड करना तो सबको आता है, वही सिंपल डिवीजन है। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बेटा मेरे ना कई बच्चों ने आंसर थोड़ा गड़बड़ किया है, तो मैं पहले तो नहीं समझ आया तो मुझे बता दो, क्योंकि कई बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है। बेटा देखो, 20 के पहाड़े में 17 नहीं आता ना, तो आप क्या करोगे, आप पॉइंट लगा दोगे, यहाँ लिखोगे 0। अब 20 के पहाड़े में 170 नहीं आता, लेकिन 20 अट्ठे 160 होता है। मैंने 8 पे गई, 160 लिख लिया, माइनस किया, 10 आ गया। अब 10 शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया। मैं ऊपर क्या करूंगी, एक और 0 यहाँ लगा दूंगी। ठीक है, अब देखूंगी, अब यहाँ दोबारा ऊपर पॉइंट नहीं लगेगा, पॉइंट एक ही बार लगेगा, है ना, डेसिमल एक ही बार। अब तो देखूंगी मैं 5 पे चला जाएगा, 100। ठीक है, कब तक सॉल्व करते, जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखो आपके पास आया 0.85। मैंने आपको बताया था अगर होल नंबर में कोई पार्ट नहीं होता तो आप 0 लगा देते हो, तो 0.85 ऑप्शन नंबर सी आया। मेरे कई बच्चों ने ना थोड़ा गड़बड़ करा है। क्या बच्चों समझ आया है? अब किसी भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में बदल रहे हैं ना, नॉर्मल डिवाइड करते हैं पहले, वैसे डिवीजन डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर के बाद 0 लगा दो और ऊपर पॉइंट लगा दो, और तब तक सॉल्व करते रहो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? चलो एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे। अब आपको बदलना है बेटा, ये डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल दो। डेसिमल है, इसे आपको फ्रैक्शन में बदलना है। चलो बदल दो जरा। ठीक है, पता है पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं, डिजिट होती है, उतनी नीचे 0 आ जाती है। सभी बेटे कॉपी में करेंगे। और बेटा आप कभी भी निकालने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी होती है। सबको मैं बताया, कट रहा है तो काट देते हैं, 2 से या 5 से चेक कर लो और उसके बाद करो। और पहले कॉपी में कर लेना बेटा। देखो ऊपर और नीचे वाला नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला नंबर कौन से नंबर से कट रहा है। दोनों से एक ही नंबर से कटने चाहिए। वेरी गुड बेटा, दोनों नंबर काटते हैं, कभी भी एक नहीं काटते, दोनों काटते हैं। एक ही नंबर से, एक ही टेबल से दोनों कटने चाहिए। और नहीं काट पा रहे हो तो भाग कर लो, साइड में डिवाइड करके देख लो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे मेरे। वेरी गुड,
सभी बच्चे करेंगे बेटा, पहले कॉपी में कर लो। 6.8 को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करना। वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, गलत कर रहे हो कुछ बच्चे, प्लीज बच्चे ध्यान से कीजिए। आपको 6.8 को डिस्फ्रैक्शन में बदलना है। पहले पॉइंट हटाइए, देखिए किसके बाद कितने डिजिट है, उतने डिजिट के साथ नीचे एक के साथ 0 लगा दो, फिर ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर काटो। कौन से टेबल से कट रहा है? दोनों एक ही टेबल से कटने चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। चलो बेटा, अभी भी जितने बच्चे बचे बेटा, आंसर हर एक बच्चे को करना। मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है? जितने बच्चे रुके हुए हैं जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दीजिए बच्चे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो कीजिए। मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, ठीक है? इतने मुझे बाकी बच्चे दिखाइए जरा, क्या किया है आप लोगों ने। बाकी बच्चे दिखा दो जरा कॉपियां, क्या किया है आप लोगों ने। यस, राहुल की आईडी से वेरी गुड बेटा, आनंद गिरी की आईडी से वेरी गुड, राजेंद्र कुमार की आईडी से वेरी गुड, सुनील रोहिया की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। जोगिंदर की आईडी से वेरी गुड बेटा, मेघ की आईडी से वेरी गुड, रामपाल की आईडी से वेरी गुड, सुरेंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा, वंश की आईडी से वेरी गुड बेटा, केपी सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। कृष्ण की आईडी से वेरी गुड बच्चे, बबलू की आईडी से वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे मेरे, मेघा की आईडी से, मेघा खत्री वेरी गुड, अशोक की आईडी से वेरी गुड, सोमी की आईडी से वेरी गुड बेटा, करमवीर की आईडी से वेरी गुड बच्चे। सो बेटा यस, चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो मेरा बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, बिल्कुल सही बेटा। आपने क्या किया, आपने लिखा a डिवाइड बाय 10, है ना? अब देखो ये किससे जाएगा, ऊपर यहाँ 8 है तो 5 से टेबल में तो जाएगा नहीं, तो आप 2 से करोगे। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना आया 34/5। 34/5। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ। क्या बच्चों मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना? आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या देखेंगे बच्चे, ऑपरेशन ऑन डेसिमल। ऑपरेशन ऑन डेसिमल मतलब मान लो 2 डेसिमल नंबर है, उनको हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे हम उन्हें डिवाइड करेंगे। हम एक एक करके सारे देखेंगे। पहले हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेटा सिंपल है, बहुत इजी है।
to add or subtract two decimal number, write both the numbers in such a way they both have decimals together. मतलब समझो, मान लो मेरे पास एक नंबर है 7.45, ठीक है, मुझे इसे ऐड करना है 1.67 से, ठीक है। तो बेटा मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल पहले 7.45 को लिखूंगी, ठीक है, पॉइंट के नीचे वैसे पॉइंट लिख दूंगी। अब पॉइंट के इस तरफ एक है तो मैंने यहाँ एक, पॉइंट के इस तरफ 6-7 है तो 6-7, और नॉर्मल जैसे हम ऐड करते हैं ना वैसे ही ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, एक 10 और एक 11, 1, अब ये कितना हो गया 9, तो कितना आ गया बेटा 9.12, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो और दूसरे वाले नंबर के लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट है वो लिख दो, राइट साइड पे जो है बस वो लिख दो, और जैसे जैसे है बस वैसे वैसे ऐड कर दो, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ आप सभी को। मान लो बेटा मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2.05, इसमें मुझे ऐड करना है 0.009, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं करना, सोचना नहीं है, सिंपल आप पहले लिखो 2.05, ठीक है। अब यहाँ लिख दो पॉइंट, अब पॉइंट के इस तरफ सिर्फ 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, पॉइंट के इस तरफ 009 है तो मैंने 009 लिख दिया, और दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं है मतलब बेटा 0 लगा दो, ठीक है, कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। अब 5 और 0 और 9 आ जाएगा, 5 और 0 5 आ जाएगा, 0 और 0 0 और 2 और 0 2, तो कितना आया 2.059, यानी कि 2.059। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? ठीक है। सो मैं एक नंबर देती हूँ, आप सभी बच्चे मुझे ना करके दिखाओ उस क्वेश्चन को कॉपी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, आपके पास है 25.05, ठीक है, इसमें जोड़ना है आपको 2.0095। चलो बताओ जरा, ठीक है बेटा बताती हूँ, ठीक है। चलो पहले इसे जोड़ो फिर मैं बताती हूँ। वेरी गुड। ठीक है, चलो दिखा दो जरा कॉपियां, क्या किया है आप लोगों ने, दिखा दो जरा कॉपियां। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेहा की आईडी से वेरी गुड, राहुल की आईडी से वेरी गुड, कृष्ण की आईडी से वेरी गुड बेटा, बबलू की आईडी से वेरी गुड, राजेंद्र की आईडी से वेरी गुड बच्चे, केपी सिंह की आईडी से वेरी गुड, वंश की आईडी से वेरी गुड, जोगिंदर की आईडी से वेरी गुड, मेघा वेरी गुड, रामपाल की आईडी से वेरी गुड, नरेश की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है, ओके ओके। मुकेश की आईडी से भी वेरी गुड बच्चा, गुलाब की आईडी से वेरी गुड बच्चे, गुलाब जी की आईडी से, ओके। सो बेटा सिंपल है, आपने क्या किया 25.05 लिखा यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 2 इधर है 2 इधर लिख दिया, है ना, और यहाँ पर आपका क्या आएगा 0095। अब आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अब यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 0 ऐड किया 5 आएगा, 0 और 9 9, 5 और 0 5, 0 0 0, 0.5 और 2 7 और 2, तो कितना आया बेटा 27.0595। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है?
कैसे हमने दो नंबर्स को, दो डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड किया। यस, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। सो हमने क्या देखा कि कैसे हम दो नंबर्स को, डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, है ना। किसी बच्चे को डाउट है क्या? किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या? एक बार बता दो, यस और नो, सबको समझ आया है? ठीक है, ठीक है, ओके बच्चे। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क। मैम एक बार और बता दो।